Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Physics Info Channel. Students, I hope कि आप सब ठीक होंगे. Students, आज हम चैप्टर मोशन एंड फोर्स को स्टडी करेंगे. आज हम स्टूडेंट्स फोर्स एंड मोशन में स्टडी ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और हम जो किनेमैटिक्स वाला पोर्शन है एक्सेलरेशन तक स्टूडेंट्स उसको जो है हम आज कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे फिर वो आपको हम बाद में इसको बताएंगे. स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम किनेमैटिक्स वाले पोर्शन को कवर करेंगे और जितने भी हमारे पास मोशन के पैरामीटर्स हैं उसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे. स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मोशन का जो है वो आपको इंट्रोडक्शन देते हैं. स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस यूनिवर्स में, ऑलमोस्ट सब मोशन के अंदर है, यानी कि वो तमाम ही ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन की स्टेट में मौजूद हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखें, दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें, उस रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स हमें चीज़ें मूव करती हुई दिखेंगी. जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर इस वक्त हम अर्थ के ऊपर हैं और रेस्ट पर हैं, बट हम अर्थ के रेस्पेक्ट में तो स्टूडेंट हमारी जो स्पीड है या हमारी इस जो है वो स्टेट है वो रेस्ट पर है. बट जो सन के रेस्पेक्ट है, सन के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट हमारा जो स्टेट है, हमारी जो स्टेट है स्टूडेंट वो रेस्ट में नहीं है, बल्कि जो है वो हमारी जो स्टेट है सन के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है. इसी तरह से स्टूडेंट जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो अर्थ के रेस्पेक्ट में जो है वो रेस्ट के ऊपर हैं, ज़रूरी नहीं वो दूसरे फ्रेम पे भी, यानी कि दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे जो है वो ऑब्जेक्ट हैं उनके रेस्पेक्ट में भी उनकी स्पीड ज़ीरो हो या फिर वो रेस्ट पर हो, ये ज़रूरी नहीं, वो जो है वो मोशन में हो सकते हैं. इसी तरह से जो हमारे पास सन है, जो अर्थ है, अर्थ स्टूडेंट बेसिकली जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, 2 टाइप्स की मोशन परफॉर्म कर रही है, ये हम सब जानते हैं. लेकिन स्टूडेंट हम जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं स्टूडेंट उनके रेस्पेक्ट में अर्थ की स्पीड जो है वो ज़ीरो है. लेकिन इसी तरह से अगर सन के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अर्थ की स्पीड ज़ीरो नहीं होगी. अर्थ जो है वो उसकी कोई ना कोई जो है वो स्पीड होगी. अर्थ जो है वो मोशन के अंदर होगी, मोशन की स्टेट में होगी. स्टूडेंट, ये जो है वो मोशन का कॉन्सेप्ट है कि मोशन में हम सिर्फ एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में नहीं देखते, बल्कि दूसरे जो है वो फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी देखते हैं. तो हमें जो है वो पता चलता है कि चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट इस यूनिवर्स में जो है वो मोशन के अंदर है. अब स्टूडेंट जो है वो हम मैकेनिक्स के ऊपर बढ़ते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट, मैकेनिक्स हमारे पास फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम विद और विदाउट जो है वो कॉजेस मोशन की स्टडी करते हैं. जो भी बॉडी मोशन के अंदर होगी उसको जो है वो उसका कॉज हम पढ़ेंगे कि वो क्यों मोशन में है, और जो है वो उसकी मोशन विदाउट कॉज जो है ये हम इसको स्टडी करेंगे. विदाउट कॉजेस में जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, उसको टाइम कितना लगा है, इसी तरह से अगर वो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना है, ये तमाम पैरामीटर्स को स्टूडेंट हम विदाउट कॉजेस जो है वो स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट कॉजेस के मीनिंग यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आप फोर्स भी ले सकते हैं. यहाँ पे जो है वो कॉज जो है वो फोर्स को भी इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसकी पोजीशन चेंज होगी. अगर वो रेस्ट पे होगा तो वो मोशन के अंदर आ जाएगा, या फिर अगर मोशन के अंदर होगा तो उसके ऊपर कोई अगर फोर्स अप्लाई होती है उसकी मोशन को रेजिस्ट करने के लिए, तो वो जो है वो फिर रेस्ट पर वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो ये मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं. अब मैकेनिक्स की 2 क्लासिफिकेशन है. पहली जो क्लासिफिकेशन में जो ब्रांच आती है
वो है किनेमैटिक्स, और दूसरी जो है वो क्लासिफिकेशन में ब्रांच आती है वो है डायनामिक्स। तो स्टूडेंट, किनेमैटिक्स में हम मोशन की स्टडी करते हैं, जो बॉडीज होती हैं उनकी मोशन को ट्रीट करते हैं, लेकिन विदाउट फोर्स, बगैर फोर्स के जो है वो हम उसको स्टडी करते हैं। जबकि डायनामिक्स में स्टूडेंट हम फोर्स के साथ मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रीट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। विद फोर्स जो है स्टूडेंट हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे। सो अभी जो हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम किनेमैटिक्स जो है वो जो है वो पोर्शन कवर करेंगे। उसमें हमारे पास जितने भी मोशन के पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से लेकर एक्सेलरेशन तक, वो सारे ही पैरामीटर और मोस्टली जो इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं वो सारे ही पैरामीटर स्टूडेंट्स हम जो है वो कवर करेंगे आज के जो है वो लेक्चर में। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पोजीशन को सबसे पहले। सो स्टूडेंट्स, पोजीशन जो है वो मोशन के अंदर एक मेन पैरामीटर है, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। पोजीशन का एक बहुत बड़ा रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है मोशन के कॉन्सेप्ट में। सो जब भी ऑब्जेक्ट को जो है वो सर्च किया जाएगा, यानी कि उसको जो है वो तलाश किया जाएगा, इट मीन्स ये जो है वो हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम इस चीज़ को जो है वो चेक कर रहे हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है ऑब्जेक्ट की। सो स्टूडेंट, पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, कि वो पोजीशन में एक पाथ लेंथ आता है उस ऑब्जेक्ट के, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, साथ में उसकी इंडिकेशन आती है, उसकी डायरेक्शन आती है, साथ में उसकी स्टूडेंट डायरेक्शन आती है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है। एक तो उसका पाथ लेंथ हो गया, दूसरी उसकी डायरेक्शन के वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो ये दोनों स्टूडेंट मिला के हमारे पास जो है वो पोजीशन बनती है, या हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन में स्टूडेंट लिखते हैं, द पाथ लेंथ ऑफ द बॉडी, द पाथ लेंथ ऑफ body at a particular direction, at a particular direction is called position or displacement। डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो हम उसको कह सकते हैं। दूसरी जो है स्टूडेंट, हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास आती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान स्टूडेंट जो हमारे पास शॉर्टेस्ट फासला होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बेसिकली वो भी पोजीशन ही को इंडिकेट कर रहा होता है कि जब भी कोई चीज़ या कोई भी हम पार्टिकल को लोकेट करवाते हैं तो बेसिकली वो उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होता है, तो वो जो है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होता है। वो जो वेक्टर होता है या फिर जो भी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट, वो जो पाथ लेंथ होता है स्टूडेंट, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही होता है, जो कि किसी भी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करवा रहा होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास डिस्टेंस भी एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। डिस्टेंस जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरह से एक डिस्टेंस होता है हमारे पास, डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस भी हमारे पास जो है वो पाथ लेंथ ही है दो पॉइंट्स के दरमियान। जब भी हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो पाथ लेंथ को डिस्कस करेंगे, सो वो जो है वो हमारे पास डिस्टेंस में आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कराया जाएगा, यानी कि इसमें डिस्टेंस में हमारे पास डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ दो पॉइंट्स के दरमियान जितना भी हमारे पास पाथ लेंथ होगा उसको हम डिस्टेंस कहेंगे, वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, द पाथ लेंथ बिटवीन, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज दो हमारे पास पॉइंट हैं, एक ए हमारे पास पॉइंट है
और एक है हमारे पास B। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट उसने ट्रैवल किया वो 4 मीटर, और फिर उसके बाद जो उसने यहाँ तक B तक जो ट्रैवल किया वो 3 मीटर। यहाँ से यानी कि इस पॉइंट से आप ले लें कि इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक का फासला उसने 3 मीटर तय किया, और यहाँ से यहाँ तक का फासला उसने 4 मीटर का तय किया। तो ये स्टूडेंट डिस्टेंस हो जाएगा, ये है पाथ लेंथ। अब लेट्स सपोज एक और गाड़ी है, वो स्टूडेंट वो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ट्रैवल करती है। यहाँ से स्टूडेंट हम लेट सपोज एक ले लेते हैं कि एक गाड़ी है, वो यहाँ से A से B पॉइंट पर डायरेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रही है इस पॉइंट पे। सो स्टूडेंट्स A से B पॉइंट स्ट्रेट लाइन में जो है पहुंच जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो इस गाड़ी का जो पाथ लेंथ होगा या इस गाड़ी का जो फासला होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान, और इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि इस गाड़ी ने 4 मीटर और 3 मीटर जो है वो ट्रैवल किया है, तो इसने कितना किया होगा, तो इसको हम जो है वो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर। 5 मीटर यानी कि इसने 5 मीटर जो है स्टूडेंट यहाँ पे दो पॉइंट्स के दरमियान A और B स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है। यूनिट दोनों के सेम रहेंगे स्टूडेंट, यूनिट हमारे पास मीटर है दोनों। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्पीड के ऊपर। तो स्पीड स्टूडेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी विद अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज स्पीड। ये हमारे पास स्पीड होती है। जबकि स्टूडेंट हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी जो है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास पोजीशन जो है उसका रेट हम लेते हैं तो हमारे पास जो है वो वेलोसिटी बनती है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल बनेगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो ये स्पीड बन जाएगी हमारे पास कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जितना भी डिस्टेंस एक बॉडी ने ट्रैवल किया है वो जो है वो डिस्टेंस टाइम के साथ साथ डिवाइड कर देंगे जब उसको, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। स्टूडेंट स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है ये एक जस्ट मैग्नीट्यूड है। स्पीडोमीटर के ज़रिए जो है वो मेजर किया जाता है। स्पीड को जो है वो स्पीडोमीटर के ज़रिए हम मेजर करते हैं। अब स्टूडेंट वेलोसिटी की जो है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट वेलोसिटी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हमारे पास जो है वो वेलोसिटी होता है। सो स्टूडेंट वेलोसिटी जो है ये हमारे पास इसका फॉर्मूला अगर हम बनाना चाहें, तो वेलोसिटी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement is called velocity। v से स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट
टाइम टेकिंग। स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकिंग से हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब वेलोसिटी जो है स्टूडेंट ये हमारे पास बराबर हो जाती है, लेट सपोज कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक्स को कर देते हैं x2, यहाँ पे टाइम जो है वो t1 है और यहाँ पे टाइम t2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो x2 माइनस x1 डेल्टा x जो है हमारे पास बराबर है डेल्टा x, ये बराबर होगा x2 माइनस x1 के, और डेल्टा t हमारे पास बराबर होगा t2 माइनस t1 के। यहाँ पर स्टूडेंट फार्मूला जो बन जाएगा हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला स्टूडेंट बन जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी जो है ये वेक्टर है, लिहाजा इसके ऊपर जो है वो वेक्टर का साइन लगाएंगे हम। स्टूडेंट स्पीड हमारे पास स्केलर है और वेलोसिटी जो है ये हमारे पास वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स का यूनिट देखते हैं। तो वेलोसिटी का हमारे पास जो यूनिट है वो है डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो उसका यूनिट हो गया हमारे पास मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट हमारे पास स्टूडेंट हो गया मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी हमारे पास यही यूनिट है। अब थोड़ा सा हम दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। स्टूडेंट स्पीड हमारे पास स्केलर है जबकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है। यूनिट दोनों के सेम है, स्पीड का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे पास मीटर पर सेकंड है। इसी तरह से स्टूडेंट्स स्पीड जो है वो हम स्पीडोमीटर के ज़रिए मेजर करते हैं, और वेलोसिटी के लिए हमारे पास ये ज़रूरी होना चाहिए कि हमें डायरेक्शन का पता हो। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। ये अक्सर जो है वो एग्जाम में सवाल आ जाता है MCQs जो है फॉर्म में कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो ऑप्शन दिए हुए होंगे आपको, तो हमारे पास स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी हम देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसे कहते हैं? वेलोसिटी की पर्टिकुलर डेफिनेशन हमने आपको बता दी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास वेलोसिटी होता है। अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी है ये क्या है? सो स्टूडेंट्स जब भी कोई भी बॉडी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो ट्रैवल कर रही होती है, सो वो जो पॉइंट्स होते हैं उसके उस इनिशियल और फाइनल जितने भी पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसका टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस आता है उसको टोटल टाइम के साथ जो है वो डिवाइड करने से हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाती है, और इसको हम टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स सपोज एक कोई भी गाड़ी है, वो 3 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो ट्रैवल करती है। अगर लेट्स सपोज एक 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे उसकी स्पीड हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड, और आगे उसकी स्पीड और चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? सो यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे हम, ये हमें जो टोटल A से C तक का जो फासला है वो 3000 मीटर है A से C के दरमियान। सो इसने इतना जो है वो फासला तय किया है, और लेट्स सपोज कि इसको जो है वो इस जर्नी में 10 मिनट लगे हैं। 100 सेकंड लगे हैं। सो इस जर्नी में लेट्स सपोज को 100 सेकंड लगे हैं। सो 100 सेकंड से इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एवरेज जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास स्टूडेंट आएगी, यहाँ से 2 से 2 0 गए,
30 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स एवरेज जो वेलोसिटी है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड आएगी। लेट्स सपोज कि अगर हम के बॉडी जो है वो उसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी जो है स्टूडेंट अगर चेंज हो रही हो और हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो उसकी किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है लेट्स सपोज कार जो मूव की है वो हमारे पास एवरेज उसकी वेलोसिटी है ये 30 मीटर पर सेकंड। इंस्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि जब भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है हम फाइंड आउट करेंगे सो उसके ऊपर जो है वो फार्मूले पे यहाँ पे लिमिट लगेगी। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो एक ख़ास इंस्टेंट के लिए होगा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी स्पेसिफिक टाइम में जो है वो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी होगी। और जब हम वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी ख़ास जो है वो एक इवेंट में जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर स्टूडेंट टाइम इंटरवल जो होगा वो बहुत शॉर्ट होगा। टाइम इंटरवल इतना शॉर्ट होगा कि ऑलमोस्ट हमें उसको ज़ीरो कंसीडर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल स्टूडेंट्स अप्लाई होगा जो कि जिसको हम लिमिट कहते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। सो जो है वो उसको इस तरह से हम फार्मूले में लिखेंगे। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बाद हमारे पास आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी होती है कि जब भी हम कोई भी बॉडी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो, सो इक्वल डिस्टेंस जब इक्वल टाइम इंटरवल में जो है वो कंप्लीट हो, कवर हो, ऐसी वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। सो द इक्वल वेलोसिटी ये स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि जिसमें इक्वल जो है वो डिस्टेंस जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर्ड हो रहा हो। अब स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, सो वो इवेंट हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा। व्हेन एवर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल, द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म स्पीड। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो हमें वेलोसिटी मिली, इसी तरह से जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के साथ साथ तो हमें जो है वो एक्सेलरेशन मिलेगा। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह से वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी हमारे पास स्टूडेंट वेक्टर है। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड होता है। इसी तरह से यहाँ पर इसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड और वी कैन से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर इसका यूनिट हो गया। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन में भी हमारे पास टाइप्स हैं। जिस तरह से हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी, इसी तरह से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एवरेज एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स हमारे पास वो एक्सेलरेशन होगा जिसमें टोटल वेलोसिटी जो है वो टोटल टाइम इंटरवल से जब डिवाइड कर दी जाएगी तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट इसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है कि जब भी हम
शॉर्ट इंटरवल में या किसी भी इंस्टेंट में जब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हों, सो वो एक्सेलरेशन हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इसका फार्मूला भी बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह ही बनेगा। यहाँ पर जो है वो लिमिट लगेगी डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। बस यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट में जो है वो डिस्प्लेसमेंट लगाया था वेलोसिटी के फार्मूले में, यहाँ पे एक्सीलरेशन के फार्मूले में हम वेलोसिटी लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बिल्कुल हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरह है। जिस तरह से हमने वेलोसिटी को इक्वल डिस्प्लेसमेंट में इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की, इसी तरह से हमारे पास जब इक्वल वेलोसिटी जो है वो ट्रैवल हो रही हो इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल वेलोसिटी जो है वो जब हमारे पास इक्वल वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और स्टूडेंट जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन ये बराबर हो जाएंगे तो बॉडी जो है स्टूडेंट्स ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाएगी, यानी कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगी। अब स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इंक्रीज कब होगा, डिक्रीज कब होगा? जब स्टूडेंट्स वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज एक्सेलरेशन जो है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, इसको रिटार्डेशन भी कह सकते हैं।